बात ज़रा उस खबर की करेंगे जो सिर्फ चंद दिन पहले हमने आपके सामने रखी थी। एक टनल का मामला रखा था और ये कहा गया था कि अब ये टनल वीआईपी टनल बना है और उस टनल से सिर्फ वीआईपी लोगों को चलने की इजाज़त है, जिसके बाद पीर पंचाल के लोगों में गुस्सा था, एहतजाज था। और उस गुस्से और एहतजाज के बीच अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि गुलिस्तान न्यूज़ की खबर का असर हो रहा है। सुंगल टनल जो है इसको फिलहाल आर्जी तौर पर खोलने का फैसला ले लिया गया है और जब ये खोलने का फैसला लिया गया है तो ये बीमारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत बड़ी खबर है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि रास्ता साफ था और इस स्ट्रेच को पार करने के लिए सुंगल टनल, जिसको आवाम के लिए खोला जाना चाहिए था, 15 जून से 15 जुलाई तक की हमने कहानियां सुनी। 15 जुलाई से 15 अगस्त तक बात चली गई और अब जो हमारे बीआरओ के जराये बता रहे हैं कि 22 अगस्त को टनल आम लोगों के लिए खुल सकती है या खोला जाएगा। यानी अभी भी आपको लगभग 20 से 25 दिन इंतजार करना। उस वक्त जब राजौरी पुंछ के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे थे, पहुंच रहे थे, लेकिन वो जो 20, 25, 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है टनल के बाहर से, वो क्रॉस करके जाना पड़ रहा था। ये एहतजाज की तस्वीरें हैं जब राजौरी पुंछ से सिविल सोसाइटी के मेंबरान बड़ी तादाद में पहुंचे, प्रोटेस्ट शुरू किया। साबिक जो मेंबरान हैं या डीडीसी मेंबरान हैं, डीडीसी चेयरपर्सन हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से वाबस्ता लोग, सिविल सोसाइटी के सीनियर जो जिम्मेदारान, वो यहाँ पर पहुंचे और गुलिस्तान न्यूज़ ने 2 रोज़ कबल आपको मुकम्मल तफसीलात बताई थी और उस खबर का एक असर हमने बीआरओ काम से भी रब्ता किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर तक खबर पहुँचाई और वहाँ से भी जवाब आया कि वो सारी सूरत का जायज़ा ले रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें इमरजेंसी में भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी और पिछले तकरीबन 1 से 1.5 महीने में 50 से ज़ायद एक्सीडेंट्स हुए, 1 दर्जन से ज़्यादा एफआईआर्स लगी। नतीजा ये, टनल फिर भी बंद था और सिर्फ और सिर्फ चंद अफराद को जाने की इजाज़त थी या वीआईपी काफिलों को मोमेंट्स उनकी हो रही थी, जिस पर ज़बरदस्त बरहमी का इजहार जो है वो आवाम की तरफ से किया गया। मजीद इस पर ज़रा बात करते हैं। आज एक और मीटिंग होनी है भामला के अंदर रियासी इंतजामिया के दरमियान और सिविल सोसाइटी के अरकान के दरमियान, लेकिन एक थोड़ी सी राहत के सुंगल टनल एम्बुलेंसेज के लिए कम से कम खुली है, ये हमारे पास जो जानकारी है। मजीद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राजौरी से, चूंकि आज इंतजामिया के साथ इनको मीटिंग भी करनी है, ताज़ीम डार साहब हैं, सिविल सोसाइटी के सीनियर मेंबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जीके में। क्या पेशरफ्त आज हम तवक्को करें, कुछ मजीद इसमें होगा? और अब कंफर्मेशन ये भी हो रही है ताज़ीम साहब कि शायद 22 अगस्त को टनल को खोला जाए। कल पूरे दिन क्या बातचीत आपकी हुई प्रोटेस्ट के बाद और आज दिन में क्या एक्सपेक्ट करें? शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने बड़ा एक इम्पोर्टेंट इश्यू उठाया है आज। देखिए, सुंगल टनल जो है और या फिर सड़क जो बन रही है जम्मू से लेकर श्रीनगर पुंछ तक की, आप देखिए कि कितनी खस्ता हालत में ये सड़क बनाई जा रही है। टनल हमारा जो है पिछले 2024 में जिसको कंप्लीट होना था, वो आज 2026 हो गया है। आप जानते हैं कि फ्लड की सिचुएशन रजौरी पुंछ में ऐसी है कि कितनी जानें चली गई हैं और अल्टरनेट रोड की हालत इतनी खस्ता है। मैं आपसे वीडियो शेयर करूंगा, अगर आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वो दरिया का रुख इख्तियार कर चुकी है बारिशों के टाइम पे। आप इसमें तमाम लोग जो कटिंग अक्रॉस पार्टी पॉलिटिक्स, हम लोगों ने एक फैसला लिया जिसमें हमने ये कहा कि अब खामोशी जो है ये नहीं रखी जाएगी और उस पर अपना एक पुरअमन और डेमोक्रेटिक तरीके से इस चीज को एहतजाज की शक्ल दी जाएगी। उस पर फैसला लेते हुए कल हम लोग ने सुंगल टनल की तरफ कूच किया और जहां से हमने रजौरी से, पुंछ से, सुंदरबनी से, बाकी लोग जगह से, तमाम व्यापार मंडल के लोग जो थे वो, उसके साथ साथ यूथ जो था वो तमाम लोग हमारे साथ वहां से हुए। बीडीसी मेंबर्स थे, डीडीसी मेंबर जो चेयरमैन थे, बाकी पार्टियों के लोग थे। तो हम लोगों वहां जाके हम लोगों ने पूछा कि भाई आप बताइए कि ये कौन सा एक सिस्टम है जहां पे वीआईपी 6 गाड़ियां आगे और पीछे रख के निकल जाता है, लेकिन एक मरता हुआ शख्स जो है वो गिड़गिड़ाता है उसके घर वाले टनल के बाहर और उनको इजाजत नहीं दी जाती है। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताइए। ये हम किस दौर से गुजर रहे हैं कि आप मरते हुए लोगों को अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन वीआईपी रील्स बनाते हुए उन रील्स को फिर वो अपलोड करते हैं अपने पेजेस के ऊपर और नमक छिड़कते हैं उन लोगों के जज्बात और एहसासात के ऊपर, जिन लोगों के बच्चे, जिन लोगों के बुजुर्ग बीमारी की हालत में जब उनको शिफ्ट किया जाता है और उन लोगों को वहां से इजाजत नहीं दी जाती। मुझे बताइए ये कौन सा समाज है, ये कौन सा सिस्टम है जिसको हम लोग जो है ये कर रहे हैं। इसके लिए कल प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट के बाद वहां से रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग वहां तशरीफ लाए।
उनसे हमारी बात हुई। हमने उनके सामने कुछ डिमांड्स रखी, जिस पे फौरी तौर पर जो हमारी पेशेंट्स को आवाजाही उनकी ना रोकी जाए, चाहे वो एम्बुलेंस में हो, चाहे वो किसी भी गाड़ी में हो, उन लोगों को परमिशन दे दी गई है। वो हमने जो अपनी एक मांग थी वो मनवा ली। बाकी जो मांगे थी उसके लिए उन्होंने कहा कि रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन और बीआरओ के ऑफिशियल्स के साथ आप भी आ जाइए, हम बैठ के इस पे अच्छा बात ताजीम करेंगे। साहब, हम ये लोगों की बताइएगा राजौरी प्रेजेंट स्टेटस ऑफ टनल क्या है? क्या वो टेक्निकली फिट है ओपन होने के लिए? सर देखिए, एक एज अ लेमैन हमने उस टनल का पूरा दौरा किया, कल चले हैं। अब आप जानते हैं कि जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर बहुत सारे ऐसे टनल्स हैं जिन टनल्स को ओपन किया गया है, उनकी इनॉग्रेशंस नहीं हुई है, लेकिन गाड़ियां की आमदोरफ्त वहां से जा रही है। कई टनल्स ऐसे हैं पर ब्राह्मण से लेकर श्रीनगर के बीच में। जी इसी तरह से ये टनल पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। अगर आप इस टनल के अंदर जाएंगे, ये टनल में अब अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे, नहीं जी यहाँ ये है, यहाँ वैसा है, ऐसे ही लिंगर ऑन करने की बात करें तो वो तो एक अलग पहलू रहा। लेकिन आप खुद जानते हैं, जम्मू कश्मीर हाईवे के ऊपर आप ट्रेवल करते हैं, क्या आप रामबन से लेकर बनिहाल और बनिहाल से लेकर श्रीनगर तक आपके बीच में कितने टनल्स हैं जो आपके ऐसे खुले हैं जहाँ पे डस्ट भी है, जहाँ पे जाती है वहां इनको सेफ्टी मेजर्स की बात नहीं करते, वहां से तो ट्रैफिक चल रही है। यहाँ क्या है, यहाँ सिर्फ वीआईपीज के लिए आएंगे क्या? यहाँ सिर्फ मिनिस्टर्स गुजरेंगे, यहाँ से वीआईपीज गुजरेंगे? आम लोग जो मर रहे हैं, जिन लोगों को परेशान हाल है, जिन लोगों को बीमारी की हालत में वहां से गुजरना है, क्या उन्हें रोका जाएगा? यानी फिलहाल हमारा पहला कहना पहला यह है कि पड़ाव ये है कि जो बीमार हैं, एम्बुलेंस हैं, उन्हें यहाँ से चलने की इजाजत दी जाएगी और इस जिम्मन में बीआरओ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको परमिट कर दिया है, लोगों को कहा कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। ये कंफर्मेशन हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ताजिम साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारी जी कैरी ऑन करें जी। एक डिमांड हमारी उसमें ये आज के दिन की ये है कि आप कंडीशनल जो है, अगर आप पूरी तरह से नहीं खोलते हैं, 4 घंटे जम्मू साइड से, 4 घंटे राजौरी साइड से आप खोल दीजिए, ताकि उस 4 घंटे के टाइम के अंदर फिर बाकी आप काम कर लीजिए। हमारी ये डिमांड एक मेन है जिसको लेकर हम जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये डिमांड जब तक टनल पूरी तरह से खुलता है, ये डिमांड मान लीजिए। बहुत शुक्रिया जी वैसे भी अब ताजिम साहब ज्वाइन 28 करने तारीख के लिए। को 28 अगस्त को, वैसे 22 की खबर है कि शायद खोला जा सकता है। 28 अगस्त को अगले महीने से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो रही है। तो अमरनाथ यात्रा शुरू होने का मतलब है कि वो जो शॉर्टेस्ट वे है, अथॉरिटीज वहां से रास्ता निकाल सकती हैं। एक तो वो उसका इंतजार किया जाएगा, दूसरा जो सेकंड फेज है उसमें भी सेफ्टी मेजर्स के हवाले से कोई बयान नहीं आया, लेकिन कम से कम 1 महीना मजीद वक्त लिया जा रहा है। यात्रा से पहले टनल को खोलने की अब तैयारी राजौरी पुंछ के अंदर हो रही है।